नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एफ कैट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस के, वो हम लोग देखेंगे। और ये आपका सेट 1 है। इसी तरीके से और भी जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बाकी और सब्जेक्ट के या फिर जो जीके के भी हैं, तो वो हम लोग इसी तरीके से कवर करते चलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है हम क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, और इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है तो करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे करंट अफेयर आपको मिलेगा इसमें, तो ये उस टाइम का था जब ये पूछा गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर उसका मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि विकल्प इज ए स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे टू हेल्प द वेट लिस्टेड पैसेंजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस स्कीम। तो देखिए जो विकल्प स्कीम था जो इंडियन रेलवे के द्वारा ये जैसे कि स्कीम जो है लॉन्च किया गया था, तो ये किसके बारे में, इसके बारे में कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। तो इसमें देखिए जो विकल्प स्कीम था, तो ये जैसे आईआरसीटीसी के द्वारा जैसे कि ये चालू किया गया था, जिसमें कि जो वेट लिस्ट जो पैसेंजर रहते हैं जो वेटिंग में रहते हैं, तो उनको जो है कंफर्म बर्थ अल्टरनेट ट्रेन में प्रोवाइड की जाती है। अगर ये डिपेंड करता है कि ट्रेन में जैसे कि अगर सीट अगर अवेलेबिलिटी है और ट्रेन है, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो ये जैसे कंफर्म सीट तो मिलती है, लेकिन ये गारंटी नहीं करता है, एश्योरेंस नहीं करता है कि जितने भी वेट लिस्टेड पैसेंजर्स होते हैं तो सभी को मिल ही जाए। ये डिपेंड करता है कि ट्रेन उस रूट पे अवेलेबल है कि नहीं, और रूट पे है और फिर भी अगर ट्रेन में उसमें सीट्स अगर पहले ही से अगर खाली रहेगा, तभी ये स्कीम जो है मतलब कि वो मिल पाएगी कंफर्म बर्थ जो है। तो ये चीज़ तो सही है कि कंफर्म बर्थ मिलता है अल्टरनेट ट्रेन पे, लेकिन ये गारंटी एश्योरेंस नहीं करता है कि उसको मिल ही जाएगा हर हाल में। तो ये डिपेंड करेगा। तो वही चीज़ इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ था इसमें कंफर्म बर्थ इन अल्टरनेट ट्रेन्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कंफर्म बर्थ उसको अल्टरनेट ट्रेन्स में मिल ही जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि अल्टरनेट ट्रेन्स में सीट कैपेबिलिटी है कि नहीं है। तो यही इसमें क्या है कि जो आपका जो ट्रू नहीं है इस फैक्ट में, यानी कि इस स्कीम से रिलेटेड। बाकी और भी जो भी चीज़ इसमें आपका है, जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है पैसेंजर से नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जैसे वेट लिस्टेड पैसेंजर जो है तो वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं कि दूसरे जैसे कि ट्रेन है राजधानी शताब्दी या फिर स्पेशल ट्रेन है, तो वो जैसे बिना बुकिंग किए हुए भी जो है इनमें जा सकते हैं। फिर अगला इसमें आपका दिया हुआ है कि विकल्प स्कीम विल बी इनिशियली अवेलेबल फॉर ई टिकट्स ओनली। तो ये देखिए ई टिकट्स ओनली के लिए ही अवेलेबल ये था ये। तो इस तरीके से ये क्या था आपका जो पहला वाला ही है कि जो इसमें रॉन्ग है इसके बारे में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड द कोलरा काउजिंग जर्म्स। तो कोलरा काउजिंग जो जर्म्स है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो देखिए इसके जो साइंटिस्ट थे, जो जो कि टर्म इन्होंने दिया हुआ था बैक्टीरियोलॉजी का, तो इसके थे वो रॉबर्ट कोच थे। तो इन्होंने ही जो है ये जैसे कि कोलरा काउजिंग जर्म का इन्होंने डिस्कवरी किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपका था। इसमें लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो भी प्लेयर्स है और कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए मिथाली राज, पूनम पूनम रानी और ललिता बब्बर। तो इसमें देखिए जो मिथाली राज है तो ये क्रिकेटर है, ये आप जानते हैं सभी कोई। तो ये इंडियन फीमेल क्रिकेटर है। तो इसका देखिए ए का क्या हो जाएगा, 3 के साथ मैच करेगा। तो ए देखिए 3 किस में है? एक ऑप्शन ए में है और एक ऑप्शन आपका डी में है। तो बाकी बी और जो सी है तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। और बाकी देखिए जो पूनम रानी है, तो ये एक इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर है, फ्रॉम हरियाणा से बिलोंग करती है। तो पूनम रानी का जैसे इसका क्या हो गया, हॉकी से हो गया। तो बी का 1 इसका हो गया इसमें। तो बी देखिए 1 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में ही आपका दिया हुआ है। तो सी आपका ये जो था आपका ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और बाकी देखिए जो ललिता बब्बर है, तो ये एक इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर है ये। और ये जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो ये आप लोग याद रखना इसको भी। तो ललिता बब्बर का क्या हो गया, ये 3000 मीटर स्टीपल चेस ये करती है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर है ये। और उसके बाद पूनम रानी हॉकी प्लेयर है, मिथाली राज क्रिकेटर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी पर्सन्स रहते हैं और वो किसी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, और आजकल ट्रेंड चलता है, ट्रेंड ये भी आ चुका है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सिटीजन एंड सोसाइटी। तो सिटीजन एंड सोसाइटी जो बुक है तो इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये लिखा गया है इंडिया के जो पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हामिद अंसारी जी के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एमयू
फॉर वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था, जिस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो करंट अफेयर भी जो आपके रहते हैं तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम आपको जो है एग्जाम से पहले अपडेटेड करंट अफेयर और इस एग्जाम के रिलेवेंट ही है कि जो पूछे जाते हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैसे उस समय जब पेपर में आपका आया हुआ था कि इंडिया जो है कौन से कंट्री के साथ वाटर कंजर्वेशन के लिए एमयू साइन किए हुए थे, तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इजराइल के साथ इन्होंने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु बिल्ड विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री जो है तो वो किसने बनवाया था। तो देखिए ये बनवाया गया था राणा कुंभ के द्वारा, जो कि एक मेवाड़ के ये राजा थे। और ये जो विजय स्तंभ जो टावर है तो ये जैसे कि ये चित्तौड़ फोर्ट के अंदर में ही लोकेटेड है, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। और ये जो टावर जो कंस्ट्रक्ट किया गया था तो ये जैसे कि अपना जीत में इन्होंने करवाया था, जैसे कि इन्होंने मालवा और गुजरात के जो कंबाइंड आर्मीज थे, जो कि मोहम्मद खिलजी के द्वारा ये लीड किया गया था इस युद्ध को, तो इसमें इन्होंने हराया था इनको। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है उसी को जीत के अपना ये याद करने के लिए इन्होंने विजय स्तंभ टावर बनवाया था। और ये जो टावर है तो ये डेडिकेट करता है विष्णु को, लॉर्ड विष्णु को ये टावर जो है डेडिकेट करता है। तो ये सारा फैक्ट भी आप लोग याद रखना, इनसे आपका बहुत सारा जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं आपसे। कि सबसे पहले तो विजय स्तंभ टावर कहाँ पर है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। और ये जो है किसके द्वारा बिल्ड कराया गया था, तो राणा कुंभ के द्वारा। और इन्होंने कब बिल्ड कराया था, तो ये 1448 में करवाया था। तो आपसे बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो देखिए जो स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये दिया गया था। और देखिए जितने भी स्लोगन होते हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड, जो स्ट्रगल से रिलेटेड है, यानी कि जो ब्रिटिशर से जो लड़ते समय उन्होंने स्लोगन दिया हुआ था, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो हम आपको जो है इंपॉर्टेंट जितने भी स्लोगन्स है और वो किसके द्वारा ये दिए गए थे, तो वो हम लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ऑक्सिलरी बर्ड जो डेवलप होते हैं तो वो प्लांट के किस हिस्से से वो होते हैं। तो ये देखिए ये होता है उसके लीफ से, यानी कि जो पत्ते होते हैं तो वहीं से जो है ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप होते हैं। तो ये आप फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो लीफ है और इसी के जो देखिए जो पार्ट रहते हैं, यानी कि जो एक्सिल ऑफ लीफ जो रहते हैं, तो वहीं से जो है जो ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप होते हैं। और ऑक्सिलरी बर्ड जो रहते हैं ये फिर जैसे कि ये फिर आगे जाके स्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है बायोलॉजी में हमने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं और डिटेल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ में हेल्प करता है ये। तो देखिए जो जाइलम है तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बराबर। तो देखिए जो प्लांट के जो टिश्यूज जो होते हैं तो ये इनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, और ये जो होते हैं सेल्स का कलेक्शन होते हैं। तो देखिए इनको वेरियस ग्रुप्स में इनको डिवीजन किया गया है। जैसे प्लांट टिश्यू में होते हैं, जैसे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर में जैसे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक हो गया, और दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। और वही परमानेंट टिश्यू में ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं तो इसके अंदर में जैसे आपका पेरेंचाइमा हो गया, कोलेंचाइमा हो गया और स्क्लेरेंचाइमा हो गया। और वहीं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें से होते हैं जाइलम और फिलम होते हैं। तो जो जाइलम और फाइलम जो है तो इनका मेजर फंक्शंस होता है प्लांट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो कम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिसमें कि जाइलम और फिलियम होते हैं, तो इनका मेजर काम होता है कि फूड और वाटर को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुँचाना। और उनमें से भी जो है वर्क इनका बांटा गया है। जैसे जाइलम जो है तो ये मेजरली जो है ये रूट और स्टेम में पाए जाते हैं प्लांट के, और इनका मेनली काम होता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसप्लांट जैसे कि अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाना, और उसमें से मेजरली वाटर होता है। तो जो जाइलम है तो ये जो है केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। और वहीं पे जो फाइलम है तो ये जैसे कि फाइलम जो है तो ये बोथ डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। जैसे कि ये आपका क्या होगा कि इसका फंक्शंस होता है कि जैसे फूड और न्यूट्रिएंट जो होते हैं तो उनको जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं सभी को वहाँ पे पहुँचाना। तो मेजरली ये जो है लीव्स में और रूट में ये पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फूड का जो प्रिपरेशन होता है तो वो लीव्स में ही होती है। तो वहीं पे मैक्सिमम जो फाइलम पाए जाते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा टिश्यू के बारे में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लिस्ट और लिस्ट टू आपका दिया हुआ है इसमें, और यहाँ पे दिया हुआ है रेवोल्यूशन और इधर लीडर है कि जैसे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन है तो इसके लीडर कौन थे, किसने इसको शुरुआत किया था। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो लीडर थे तो वो यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है एम एस स्वामीनाथन दिया हुआ है, तो इंडिया लेवल पे एम एस स्वामीनाथन थे। तो ये आप इसको मिला सकते हैं यहाँ पे, तो ए का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखिए ए का टू जो है केवल बी में ही आपका दिया हुआ है, तो बाकी सारे ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट आपका हो गया, तो आप इसी को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। बट आप लोग याद रखिए सब कुछ यहाँ पे जो भी और दिया हुआ है। फिर आगे देखिए इसमें आपका दिया हुआ है वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन जो है तो ये मिल्क का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो है रेवोल्यूशन ये इंडिकेट करता है। और ये वाइट रेवोल्यूशन जो है तो ये इसके लीडर थे वर्गीस कुरियन थे। तो राइट आंसर इसका देखिए क्या होगा, बी का थ्री से हो जाएगा। तो बी का थ्री देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। और वहीं पे पिंक रेवोल्यूशन जो है तो पिंक रेवोल्यूशन का जो लीडर थे तो वह है दुर्गेश पटेल थे। तो इसका सी का वन हो जाएगा। तो इस तरीके से बी आपका सही हो जाएगा। आपको जैसे एक ही आंसर के साथ आपको जैसे कि ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको तीनों यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु सॉट डेट जॉन सॉन्डर्स ऑन 17 दिसंबर 1927। तो देखिए जो जॉन सॉन्डर्स थे तो इनको जो है भगत सिंह ने जाके टपकाया था। तो आप जानते हैं कि जैसे लाठीचार्ज जो हुआ था लाला लाजपत राय जी के ऊपर में, तो उसी का बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स को गोली से मारे थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे तो ये लीडर किसके थे। तो देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो ये जैसे कि ये बरडोली जो सत्याग्रह हुआ था तो उसके ही एक लीडर थे। तो बरडोली जो मूवमेंट था तो ये इवेंचुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये किया गया था। और इसका सक्सेस जो है कि सरदार पटेल जी थे कि इसी के बाद जो है वो मेन लीडर अराइज हो जाते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। फिर देखिए इसमें आपका और भी जैसे आपका दिया हुआ है, जैसे भूदान मूवमेंट का आपका दिया हुआ है इसमें। तो जो भूदान मूवमेंट जो है तो ये एक लैंड गिफ्ट मूवमेंट था, जो कि एक वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया में। तो ये जो है इनिशिएट किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखना है, इसका भूदान मूवमेंट का किससे हो जाएगा, तो ये आचार्य विनोबा भावे से हो जाएगा। और वहीं देखिए जो रोलेट सत्याग्रह था तो ये जो रोलेट एंटी रोलेट जो सत्याग्रह था तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। और वहीं पे आपका जैसे कि इसमें स्वदेशी मूवमेंट दिया हुआ है तो ये भी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु एमिट्स द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंग्विश्ड पेंटर, यानी कि कौन इसमें से विख्यात पेंटर है। तो इसमें से देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अमृता शेरगिल हो जाएगा। तो ये जो है ये एक विख्यात हंगेरियन और इंडियन पेंटर है। और इसके साथ साथ इसमें जो आपका ऑप्शन ये आपका दिया हुआ उदय शंकर, तो उदय शंकर जो है तो ये भी एक इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर है। और बाकी जो इसमें सोनल मानसिंह दिया आपका, तो सोनल मानसिंह जो है तो ये भी इंडिया के ये क्लासिकल डांसर है। फिर नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ यामिनी कृष्णमूर्ति आपका दिया हुआ, तो ये जो है ये भरतनाट्यम और जो कुचिपुड़ी स्टाइल का जो डांसिंग होता है तो उसके ये फेमस डांसर है। तो आप लोग इन सभी का भी याद रखना, जो भी रिलेटेड है, जो भी एसोसिएटेड होता है अपने जो भी उनका फील्ड होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद द पद्म श्री 2017 इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ हॉकी। तो ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय देखिए जो स्पोर्ट्स हॉकी से रिलेटेड जो फील्ड में इस फील्ड में दिया गया था पद्मश्री अवार्ड जो है, तो वो PR श्रीजेश को दिया गया था। तो ये तो मेंस के कैटेगरी में ये दिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर 2020 की हम बात करते हैं तो पद्मश्री अवार्ड जो है इस बार का दे दिया गया है। तो इस बार देखिए मेंस कैटेगरी में जो है तो MP गणेश को दिया गया, और वुमेन कैटेगरी में रानी रामपाल को दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना। हालांकि जो है हम आपको अपडेटेड करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इस एग्जाम का रिलेवेंट से रिलेटेड जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। तो इसका देखिए राइट आंसर लीवर आपका हो जाएगा। तो लीवर जो है तो ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो इसके वेरियस फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो कि लिपिड्स और विटामिन को ये डिकम्पोजिशन करने में मदद करता है। इसके अलावा देखिए जो ब्लड प्लाज्मा के लिए ये प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रिपरेशन करने में भी मदद करती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को इनेबल करता है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स इसके हैं तो वो आप देख सकते हैं बायोलॉजी का लेक्चर हमारा। हालांकि हम आपको इसका अलग से भी जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम इक्वल। तो कौन सा टेम्परेचर पे जो है
जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है इक्वल हो जाता है, वो भी आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे जो है दोनों जो स्केल होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑन विच प्रिंसिपल्स डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो देखिए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होते हैं तो ये पास्कल्स के प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पास्कल्स लॉ। तो इसका देखिए थ्योरी जो है इसका पास्कल्स लॉ ये कहता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कन्फाइंड फ्लूइड है, तो उसमें यदि हम कहीं पे भी उसमें फोर्स यदि अप्लाई करते हैं हम लोग, तो जो प्रेशर है तो वो इक्वली और इनडिमिनिशली जो है ट्रांसमिट होते हैं जितने भी लिक्विड के जो एरिया होते हैं, तो सारे जगह पे जो है अप्लाई हो जाती है। तो ये जो है प्रिंसिपल इसके बहुत सारे जैसे कि ब्रेक्स में भी अप्लाई किए जाते हैं। जैसे जो ब्रेक्स जो होते हैं, यानी कि आजकल जो हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होते हैं तो वहाँ पे भी जो है सेम प्रिंसिपल पास्कल्स लॉ ही करते हैं। जैसे लिफ्ट में तो है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इसमें, एक जैसे आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो हो गया और एक लिफ्ट का भी हो गया, दोनों जो है यही प्रिंसिपल वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन एम आई सी आर वाट डज आई स्टैंड्स फॉर। तो एम आई सी आर ये जो है तो इसमें जो आई स्टैंड ये क्या करता है इसमें, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंक हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैस स्टेट इज कॉल्ड। तो किस उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसमें जो सॉलिड स्टेट जो है तो वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर इसका क्या ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जैसे मोस्ट जो सॉलिड होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं कि जो अपना जो लिक्विड स्टेट में यानी कि सेकेंड स्टेट में जाने की बजाय वो थर्ड स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि जो है सॉलिड से वो गैस स्टेट में वो टर्न हो जाते हैं। तो ऐसे एग्जांपल है जैसे ड्राई आइस हो गया, नेपथलीन बॉल्स हो गया, तो ये इसके एग्जांपल है जो कि सब्लिमेशन जो ये एक प्रोसेस होती है। तो ये आप लोग याद रखना, इसका एग्जांपल भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर वैल्योर करेजियस एक्शन और द सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। तो इसमें आपसे जैसे कि पूछा गया है क्वेश्चन इसमें है कि जैसे इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड कौन सा जो वीरता के लिए या फिर करेज एक्शन के लिए दिया जाता है बैटल फील्ड में। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक चक्र हो जाएगा। तो जो अशोक चक्र जो है तो ये हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेटिव अवार्ड है, वीरता के लिए जो दिया जाता है। ये जो कि कोई भी पर्सन है, कोई भी जैसे कि मिलिट्री पर्सन है जो बैटल फील्ड में उन्होंने बहुत ही वीरता का काम दिखाया हो और सेल्फ सेक्रीफाइस किया हो, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा देखिए जो इसमें आपका दिया हुआ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। और बाकी जो अर्जुन अवार्ड इसमें आपका है तो ये जो है बेस्ट कोचिंग के लिए दिया जाता है। और बाकी जो पद्मश्री जो अवार्ड है तो ये बहुत सारे फील्ड के लिए दिया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच नेशन विल होस्ट द फीफा मेंस वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन द ईयर 2018। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो देखिए जो फीफा का जो मेंस जो वर्ल्ड कप हुआ था 2018 का, तो ये जो है रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन जो है नेक्स्ट जो होने वाला है इसका जैसे कि वर्ल्ड कप जो है फीफा का, तो 2022 का, तो ये कतर में हो इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये जो है करंट अफेयर आपको हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ अस टू मूव सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कौन सा जो मूवमेंट है कि जिसपे कि हम लोग मूव कर सकते हैं सेलेक्टेड पैराग्राफ को राइट की तरफ। तो इसमें देखिए इसके लिए तो राइट के लिए होता है इंक्रीज इंटेंट और लेफ्ट मूवमेंट के लिए होता है डिक्रीज इंटेंट। तो पैराग्राफ को यदि हमको राइट मूव करना होगा तो इसके लिए क्या आपका हो जाएगा, इसका इंक्रीज इंटेंट करना होगा। और बाकी देखिए जो अगर इसमें लेफ्ट मूव करना रहता है पैराग्राफ को, सेलेक्टेड पैराग्राफ को, तो उसके लिए होता है डिक्रीज इंटेंट। तो दोनों दोनों के लिए आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्लू विट्रोल इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लू विट्रोल जो है तो ये किसका अदर नेम है। तो ये देखिए ये होता है कॉपर सल्फेट का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन ऑल द स्टेट रीजन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडिया। तो इसमें स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया था। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है। तो इसी स्कीम के तहत जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो ये अपना स्ट्रेंथ जो है या फिर जो बॉन्ड है तो सारे स्टेट से बना सकते हैं। इसके वाले जो भी रीजन्स है या फिर जो प्रोडक्ट्स है सारे इंडिया के, तो सभी से ये जो है
एक स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है इस स्कीम के तहत। और बाकी इसमें देखिए और जो आपका दिया हुआ जैसे उड़े देश का आम नागरिक है, तो ये इस योजना के तहत जो है कि छोटे छोटे जो शहर हैं जैसे कि वहाँ पे भी एयरपोर्ट जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे भी जो है एयरपोर्ट बनाई जाएगी, जिससे कि आम लोग जो है वो भी इसमें सफ़र कर सके। और बाकी देखिए इसमें जो ऊर्जा गंगा जो योजना है, तो ये ऊर्जा गंगा योजना के तहत इसमें गैस पाइपलाइन बिछाने की जो योजना है, जिससे कि जो है जो बनारसी के जो लोग हैं तो उनको जो है पाइप कुकिंग गैस जो प्रोवाइड किया जा सके। और इसके अलावा बहुत सारे और भी जो लोग हैं जैसे बिहार के, झारखंड के, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के, इन सभी को जो है लेटर ऑन इनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें नेक्स्ट देखिए जो योजना आपका दिया हुआ है नमामि गंगे योजना है, तो ये जो है गंगा नदी को साफ करने का ये एक स्कीम है। तो सारे स्कीम जितने भी होंगे इंपॉर्टेंट तो वो हम आपको एग्जाम में आपको हम करंट अफेयर टॉपिक में आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट ऑन 22 मई 2016 अपॉइंटेड हुम एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट किए थे सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ने? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो किरण बेदी को ही है कि जो इसको बने कि इनको बनाया गया था न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी का। तो यहाँ पे देखिए जो 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे एफ कैट के एक सेट में, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए और भी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे इंग्लिश का या फिर जीएस के और भी जो है, तो हम आपका इसी तरीके से लाते रहेंगे, आप लोग कमेंट करना। और यदि आपको इससे रिलेटेड जैसे कि आपको लेक्चर्स चाहिए जीएस से या फिर इंग्लिश का, तो आप लोग कमेंट करना, हम उसको जो है क्लास में आपको ज़रूर करा देंगे। हम जो भी इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होंगे या फिर जो टॉपिक्स होंगे तो वो हम आपको करा देंगे इसका। और इसके बाद देखिए जो करंट अफेयर का जो टॉपिक होगा, जो भी मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेवेंट, तो वो हम आपको एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है, तो आप लोग अपने तरफ से तैयारी करते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको लेक्चर इसका हम प्रोवाइड करेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।